हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको MY2N और MY4N रिले के बारे में बताऊंगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके कनेक्शन भी सीखेंगे। यहाँ पे जो मेरे पास ये रिले है, ये चारों ही रिले, इनका जो कॉइल का वोल्टेज है वो अलग अलग है। इसमें से एक 12 वोल्ट डीसी की है, एक 24 वोल्ट डीसी की है, एक यहाँ पे 110 वोल्ट एसी में है और एक 220 वोल्ट एसी में है। तो चारों रिले यहाँ पे अलग अलग हैं। हम लोग इसके कनेक्शन भी देखेंगे और इसके कनेक्शन यानी कि जो ये बेस के कनेक्शन होते हैं, ये मैं आपको इतना सिंपल करके समझाऊंगा कि इंटरव्यू में जब आपसे कभी भी इंटरव्यूअर पूछे तो आप तुरंत उसको आंसर कर सको। ओके, आपको टर्मिनल्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नंबर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे तुरंत उसको बता सकते हो कि कौन सा NO है, कौन सा NC है और कौन सा कॉमन टर्मिनल है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हम लोगों के पास रिले हैं, इन रिले में भी यहाँ पे डायग्राम बना हुआ रहता है। जो ये डायग्राम है, अब यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए रहते हैं। कुछ में यहाँ पे रहता है, कुछ में यहाँ पे साइड में भी मिलेगा आप लोगों को। मैंने आपको कुछ ओमरॉन की भी रिले दिखाई थी। ओमरॉन की रिले और उसके बेस में साइड में रहता है डायग्राम। ओके, ये CNC की है तो यहाँ पे ऊपर डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रिले है हम लोगों की, ये MY4N है। MY4N का मतलब क्या है? MY4N का मतलब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे 4 NO होंगे, 4 NC होंगे और 4 कॉमन टर्मिनल होंगे। जो हमारा MY2N होता है, ये वाली जो रिले है ये MY2N है। अब इस रिले में हमको 2 कॉमन मिलते हैं, 2 NO और 2 NC मिलते हैं। ठीक है, बस यही फर्क होता है। अगर आप लोगों को कंट्रोलिंग में 4 टर्मिनल्स की ज़रूरत है, मान के चलो कि आपको 4 NO और 4 NC की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप MY4N यूज करोगे। जहाँ पे आप लोगों को कंट्रोलिंग में सिर्फ 2 कॉमन, 2 NO, मतलब कॉमन तो रहेगा ही, 2 NO और 2 NC की ज़रूरत है, वहाँ पे आप लोग MY2N यूज करोगे। ओके, अब अगर हम लोग MY2N में भी इसके कनेक्शन देखें तो देखो, आप चाहे MY2N लो, 4N लो, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट, कोई सी भी रिले लो, सभी रिले में आपको 13 एंड 14, ये जो 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, ये आपको मिलेंगे कॉइल के। यानी कि जो इस रिले की कॉइल है, इस कॉइल के टर्मिनल होते हैं 13 एंड 14 नंबर वाले। ठीक है, ये सभी रिले में आपको सेम मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉमन में, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 NO 2 NC मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मतलब जो आपका कॉइल का टर्मिनल है, कॉइल के टर्मिनल के ऊपर जो 2 टर्मिनल हैं MY2N में, ये आपके होते हैं कॉमन टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद ठीक इसके सामने वाले ये आपके होते हैं NO टर्मिनल और इसके नीचे वाले ये होते हैं आपके NC टर्मिनल। अब इसमें भी जो आपका ये 12 नंबर का कॉमन है, तो 12 के कॉमन का NO होगा आपका 6 नंबर और इसका NC होगा आपका इसके नीचे वाला जो कि 4 नंबर है। सेम यहाँ पे जो आपका ये 9 नंबर वाला कॉमन है, इस 9 नंबर वाले कॉमन का NO होगा आपका ये वाला जो कि यहाँ पे 5 नंबर है और 1 नंबर होगा आपका NC। ठीक है, तो ये कॉमन होता है, ये आपका यहाँ पे NO होता है और नीचे के जो 2 टर्मिनल्स होते हैं ये आपके NC टर्मिनल होते हैं। सिंपल है। अगर आपके सामने इंटरव्यू में रख दिया जाए एक बेस और बोला जाए कि बताओ कौन सा कॉमन NO NC कौन सा है इसमें, तो आपने बिना रिले देख करके आप यहाँ पे बता सकते हो कि कॉमन NO NC कौन सा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद अब अगर हम आए MY4N में, तो MY4N में क्या है, यहाँ पे देखो 13 एंड 14, ये 2 टर्मिनल्स जो हैं ये तो कॉइल के ही रहेंगे आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, MY2N में सिर्फ 2 टर्मिनल है नीचे, लेकिन यहाँ पे अब 3 टर्मिनल आ गए। अभी मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। मैं रिले यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, ये रिले मैंने निकाल दी। अब यहाँ पे भी जो आपके ऊपर के जो 4 टर्मिनल हैं, ये 2 आपके कॉइल के हो गए, इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, 2 कॉइल के हो गए। इसके ठीक ऊपर जो ये 4 टर्मिनल्स हैं, ये चारों ही कॉमन हैं। और उसके बाद इसके ठीक सामने वाले जो ये 4 टर्मिनल्स हैं, ये चारों भी आपके NO हैं। अब इसके नीचे 3 टर्मिनल्स हैं। अब ये 3 NC है और इनका 1 NC ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 9 नंबर है, इस कॉमन का NO इसके ठीक सामने वाला होगा और इसके NC ये वाला होगा। सेम इसी तरीके से इस कॉमन का NO ये वाला, इसका NC नीचे वाला। यहाँ पे जो ये 11 नंबर कॉमन है, इस कॉमन का NO होगा आपका 7 नंबर और इसका NC होगा आपका ठीक इसके नीचे जो कि आपका है 3 नंबर। तो 1 2 3 और चौथा कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे 12 नंबर जो कॉमन है, इसका NO होगा आपका ये 8 नंबर ये वाला और इसका NC होगा आपका ये वाला। सिर्फ NC यहाँ पे शिफ्ट हो गया है,
बाकी सारा यहाँ पर भी कॉमन NO और NC सेम है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में अब MY2N और 4N के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग सिंपली बता सकते हो कि इनमें कौन सा कॉमन है, कौन सा NO है और कौन सा NC है। अब हम लोग बात करते हैं कनेक्शन में। तो यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग पावर सोर्स है। यहाँ पे 110 वोल्ट का सोर्स मेरे पास है नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। कनेक्शन आप लोगों का आप लोग समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पावर ऑन करता हूँ। यहाँ पे एक पावर सप्लाई है हम लोगों के पास, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी CNC की है। यहाँ पे ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है हम लोगों का, 12 वोल्ट DC। ओके, और ये जो पावर सप्लाई है ये 24 वोल्ट DC की है। ओके, और यहाँ पे हम लोगों का 220 वोल्ट AC है, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे लाइन वायर ली हुई है, न्यूट्रल में यहीं से ले लूँगा। ओके, इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या काम करेंगे इन तीनों ही रिले के साथ में। अब यहाँ पे जो AC वाली रिले है, अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान में देना, जो आपका AC वाली रिले होगी, हालांकि इन लोगों ने इसमें इंडिकेटर वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, आप लोग ऊपर से देख करके नहीं बता सकते कि कौन सी AC DC की कौन सी रिले है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इसके कॉइल पे देखोगे ना तो रेड कलर में लिखा हुआ है 220 वोल्ट। इट मीन्स कि ये AC सप्लाई पे काम करेगी। अगर यहाँ पे स्टिकर वगैरह सब कुछ मिट जाए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है इसको पता करने में कि ये AC की है या DC की है। अब DC में क्या होगा, ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है 12 वोल्ट DC, ठीक है। वरना जो इस टाइप की MY2N 4N की जो रिले होती हैं, जो ग्रीन कलर का इंडिकेटर होगा तो वो DC होंगी और रेड कलर का इंडिकेटर होगा तो वो AC होती है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा होता है, दूर से देख के बता सकता है कोई भी कि ये रिले आपकी AC सप्लाई पे काम कर रही है या फिर DC सप्लाई पे ऑपरेट हो रही है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेम जो हम ड्यूअल स्टार्टर के कनेक्शन करते हैं ना, सेम इसी तरीके से देखो यहाँ पे मैंने एक NC पुश बटन, एक NO पुश बटन और यहाँ पे मैंने कनेक्शन इसके किए हुए हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक के कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ, जो कि 220 वोल्ट के साथ में हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे। मैं जल्दी से कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आपको कनेक्शन भी यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 220 वोल्ट के साथ में इसके कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लोग एक ड्यूअल स्टार्टर के कनेक्शन करते हैं, सेम इसी तरीके से मैंने इस रिले के भी कनेक्शन किए हुए हैं। रिले को मैंने लैच किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे मैंने देखो न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, जो कि कॉइल पे मैंने 13 एंड 14 नंबर वाले टर्मिनल पे मैंने वायर कनेक्ट कर दी हैं। अब यहाँ पे अभी आप लोग देखना, अगर इसमें इंडिकेटर होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो इस रिले को, जैसे ही मैं NO पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये रिले हमारी ऑन होगी। तो ये रिले हमारी यहाँ पे ऑन हो गई, तो मैं NC पुश बटन से यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखो ये ऑफ हुई है यहाँ पे अभी, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं ऑन करूँगा, ये ऑन हो गया एंड ये हो गया हमारा ऑफ। ओके, अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे हमारा AC सप्लाई आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हमको लाइन सप्लाई यहाँ पे दिख रही है हमको। ओके, अब यहाँ पे सेम अगर मुझे अब DC की यहाँ पे मान लो कनेक्शन करने हो तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 24 वोल्ट DC की ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे 24 वोल्ट DC लिखा हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस वायर को यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। इस वायर को निकालने के बाद हम लोग सिंपली इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन सब कुछ सेम रहेंगे। ओके, कनेक्शन हम लोगों ने कुछ भी नहीं छेड़ने हैं, हम लोगों ने सिर्फ जो कि हमारा जो पावर सोर्स है वो सोर्स हम लोगों को यहाँ पे चेंज कर देना है, बाकी सारे कनेक्शन हम लोगों के सेम रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया मेरा। मैं यहाँ पे पावर ऑफ करता हूँ। उसके बाद जो ये ब्लू कलर की वायर है जो कि मैंने न्यूट्रल में यहाँ पे यूज़ करी थी, इसको हम लोग यूज़ करेंगे V माइनस, यानी कि 0 वोल्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे कनेक्ट। ओके, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो हम लोगों का रिले है ना AC वाला, अगर मुझे ये 24 वोल्ट के साथ में रिप्लेस करना हो, चेंज करना हो, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉइल की हम लोग वायर हटाएंगे। कॉइल की वायर, ये न्यूट्रल वाली वायर हटा दी जो कि न्यूट्रल पे लगी हुई थी, और हमने यहाँ पे 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। तो इसको मैं अब जो हमारा MY2N रिले है, इस MY2N रिले के 13 नंबर वाले टर्मिनल पे यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो हम लोगों का लाइन वायर था, जो कि मैं इस रिले को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहा था, अब ये हो गया हम लोगों का +24 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे 14 नंबर वाले टर्मिनल पे। ओके, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे इसके भी टर्मिनल्स हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमको मान लो रिले को लैच करना हो तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वैसे लैचिंग। मैं एक काम करता हूँ, लैचिंग में यहाँ पे फिलहाल रहने देता हूँ। ठीक है, मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट इसको, रिले को मैं सिंपली सप्लाई यहाँ पे ऑन करता हूँ। ठीक है, अब देखना आप लोग, ये हमारा रिले ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं एनो पुश बटन को छोड़ूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से, ये देखो ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर मुझे ये लैच भी करना हो तो मैं क्या काम करूंगा, अगेन यहाँ से जो मैंने कॉमन और एनओ पे ये वायर लगा रखी है, इन दोनों ही वायर को निकाल करके और अपने जो MY2N का रिले है, इस रिले के साथ में हम लोग यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर देंगे, कॉमन पे कॉमन, एनओ पे एनओ। बस इतने से कनेक्शन हम लोगों को यहाँ पे करने होते हैं। अब सेम अगर मुझे मान के चलो 12 वोल्ट के साथ में करना है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, वापस से इनको खोलूंगा, 12 वोल्ट पे कनेक्ट करूंगा और अगेन यहाँ पे कॉइल की वायर यहाँ पे हटाऊंगा और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा 13 एंड 14 नंबर वाले पे, कॉइल पे। और होल्डिंग के लिए अगेन यहाँ पे कॉमन, यानी कि कॉमन की वायर निकाल के कॉमन पे, एनओ की वायर निकाल के एनओ पे हम लोग इस तरीके से सिंपली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से MY2N और 4N, चाहे आपका 12 वोल्ट डीसी में हो, 24 वोल्ट डीसी में हो, 110 वोल्ट एसी में हो या 220 वोल्ट एसी में हो, आप लोग सिंपली कनेक्शन कर सकते हो। या कहीं अगर रिप्लेस करना हो तो आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करने का। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।